फुटबॉल टेंशन बढ़ी परीक्षा की घड़ी। चिंता को करें साइड न्यूज 18 पर रीट गाइड। रीट को ऐसे जीत। अगला 1 घंटा आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आप रीट की परीक्षा देने वाले हैं या आप किसी अभ्यर्थी के पेरेंट हैं तो अगला 1 घंटा सिर्फ और सिर्फ आपके लिए लेकर आया है न्यूज 18 राजस्थान। स्वागत है आप सभी का, आपके साथ मैं हूं अभिषेक। परीक्षा यह शब्द ही अपने अंदर एक जंग समेटे हुए है। जंग मेहनत के फल को पाने की, जंग हालात से लड़ने की, जंग जिसके कई आयाम हैं, जिसे पार कैसे पाना है यह जानना बेहद जरूरी है। किसी से कुछ पूछने में हिचक कैसी, और मौका अगर एक्सपर्ट से पूछने का मिले तो हाथ से जाने न दें। आज यही करेंगे और हम अगले 1 घंटे आपको यह मौका दे रहे हैं कि आप अपने किसी भी सवाल का जवाब अगर चाहते हैं तो बेधड़क न्यूज 18 राजस्थान को कॉल करें और एक्सपर्ट से उस सवाल का जवाब हासिल करें। तो रीट की परीक्षा आयोजित हो रही है प्रदेश में। 26 सितंबर को यह परीक्षा होनी है 2 पालियों में, और इन 2 पालियों में लाखों अभ्यर्थी जो हैं वो परीक्षा देंगे। और परीक्षा, जैसा कि मैंने आपको कहा, यह शब्द ही सुनते लोगों के जहन में बहुत सारे सवाल उठने लगते हैं कि परीक्षा की तैयारी कैसे करें, हमने अब तक जो पढ़ा है उसमें से क्या आएगा क्या नहीं आएगा, उस सवाल को किस तरीके से हल करें। जो मानसिक रूप से लोग परेशान होने लगते हैं तो उसका समाधान कैसे किया जाए, इसको लेकर के न्यूज 18 राजस्थान पे हमारे साथ जो गेस्ट पैनल अब से कुछ देर में ही जुड़ने वाले हैं, उनसे अगर आप सवाल चाहें तो पूछ सकते हैं। टोल फ्री नंबर लगातार हमारा फ्लैश हो रहा है, उस नंबर पे आप कॉल करके अपनी जो भी परेशानियां हैं, आपकी जो भी एक परेशानी परीक्षा से जुड़ी है, यानी कि परीक्षा एग्जाम यानी नो टेंशन, टेंशन को दूर रखें और उसके बाद जाएं परीक्षा देने के लिए। यही कोशिश होगी न्यूज 18 राजस्थान के जरिए। जो परसों यानी 26 तारीख को जब परीक्षा देंगे तो लाखों की तादाद में अभ्यर्थी परीक्षा देने के लिए परीक्षा केंद्रों पर पहुंचेंगे, लेकिन इस दौरान जो प्रेशर है उसे कैसे हैंडल करें, इसको जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, इस वक्त हमारे साथ 2 खास मेहमान आनंद अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि निदेशक हैं लक्ष्य क्लासेस उदयपुर के। आनंद जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। और साथ ही हमारे साथ जुड़ रही हैं फिजा जी, जो कि मनोवैज्ञानिक हैं, जयपुर से हमारे साथ जुड़ रही हैं। फिजा जी, आपका भी बहुत स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। फिजा जी, मैं सबसे पहले आप ही से जानना चाहूंगा, देखिए सबसे पहले तो यही होता है एग्जाम यानी टेंशन, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं और ये समझना चाहते हैं आपसे कि एग्जाम यानी नो टेंशन, ये कैसे एक छात्र सोचे? ये चीज ना लर्न कराई जाती है कि एग्जाम का मतलब टेंशन है, चाहे वो बोर्ड के एग्जाम्स हो, चाहे वो कॉम्पिटिशन एग्जाम्स हो। ये हमारे टीचर्स द्वारा या हमारे पेरेंट्स या हमारे जो साथी हैं उनसे हम ये सीखते हैं कि हाँ, ये जो एग्जाम का मतलब इजी होना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन कभी भी ये चीज है कि जब ये एग्जाम होएगा तो स्ट्रेस होएगा, लेकिन हमेशा स्ट्रेस जो होता है वो बुरा नहीं होता है। स्ट्रेस हमको आगे की प्रिपरेशन के लिए प्रिपेयर करता है, तो इसलिए इस चीज का गलत मतलब मत निकालिए। जब हम चीजों को जानते हैं और उनको करेक्ट करने की कोशिश करते हैं तब चीजें हमारे लिए सॉर्टेड होती हैं। तो एक स्ट्रेस होना एक नेचुरल और एक मैनेजेबल पार्ट है। तो सबसे पहले तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि एग्जाम है और स्ट्रेस है, तो ये एक नेचुरल पार्ट है, एक मैनेजेबल पार्ट है। इसमें फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्सेज होते हैं कि या तो हम उस चीज से सामना करते हैं, उससे लड़ते हैं, या फिर हम गिव अप कर देते हैं।
तो वहां पर अभी जैसे समय की मांग है, तो वहां पर आपको एक थोड़ा सा उस स्ट्रेस को, अपने आप को एक अलर्ट मोड में डाल के, और इस चीज को आपको प्रिपेयर करके, और अपने आप को उस चीज के लिए ना बहुत अच्छे से इस चीज को देने की जरूरत है। यहाँ पे गिव अप करने की जरूरत नहीं है, फ्लाइट करने की जरूरत नहीं है। कुछ एक सिचुएशन होती है लाइफ की जहाँ पे फ्लाइट की जरूरत होती है, लेकिन एग्जामिनेशन में कभी भी नहीं होती है। वो आप ये समझिए कि आगे आपको एक अलर्ट जोन के अंदर लेके आया है। तो जब आप इस चीज को ये मानेंगे कि हाँ स्ट्रेस हो रहा है और मेरे को ये अलर्ट जोन में लेके आएगा, तब आप एग्जाम को बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। चलिए ठीक है। इस वक्त हमारे साथ एक और खास मेहमान है, राहुल प्रकाश जी हैं, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त जयपुर। वो हमारे साथ जुड़ गए। राहुल जी, आपका भी बहुत स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं आपके पास आता हूं सर, लेकिन उससे पहले आनंद जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। रीट की परीक्षा की अगर बात की जाए तो इसके लिए एक स्टूडेंट किस तरीके से तैयारी करता है और उसे किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए? जी सर, रिट भर्ती परीक्षा के लिए विद्यार्थियों ने पिछले 2 साल के अंदर बहुत कठिन परिश्रम किया है, बहुत सारी मेहनत की है। अब आगामी 26 तारीख को वो एग्जाम्स देने जा रहा है। उस स्टूडेंट को अपनी 2 साल की जो की हुई मेहनत है उस पर भरोसा रखना चाहिए। जो भी संसाधनों से उसने जो अर्जित ज्ञान लिया है, उस ज्ञान को ध्यान में रखते हुए एक अच्छे विश्वास के साथ, एक आत्मविश्वास के साथ पेपर देने जाना चाहिए। ठीक है आनंद जी, हमारे साथ क्योंकि हमने फोन लाइन भी खुली रखी है और हमारे साथ जो अभ्यर्थी हैं वो जुड़ रहे हैं, वो सवाल पूछना चाहते हैं। इस वक्त हमारे साथ विकास रत्नू जी जैसलमेर से हैं, वो हमारे साथ जुड़े हैं। विकास जी, सवाल पूछिए अपना, किससे पूछना चाहते हैं आप? सर मैं राहुल प्रकाश जी सर से पूछना चाहता हूं सर सवाल। जी सर मैं राहुल सर से सवाल पूछना चाहता हूं सर। तैयारी तो खूब है, पर सर कॉन्फिडेंस की सर थोड़ी कमी है, ऐसे डर लग रहा है सर। वो परीक्षा सर मैनेज कैसे करें सर सेंटर के अंदर? अच्छा, तो ये आप आनंद जी से इसका सवाल का जवाब मैं ले लेता हूं। आनंद जी, कॉन्फिडेंस की कमी जो है वो ऐसा लग रहा है कि कॉन्फिडेंस कम है, ये सवाल है विकास जी का। विकास जी, आपकी तैयारी के ऊपर आपको विश्वास रखना चाहिए। आपको ये भरोसा रखना चाहिए कि जो आपने पढ़ा है और सभी विद्यार्थियों ने उतना ही तैयारी की है। जो सिलेबस है वो सभी विद्यार्थियों के लिए एक जैसा है, और लगभग इस वैकेंसी के अंदर आप कोरोना काल को भी अकाउंट करके चलें तो 2 साल से अधिक का समय मिला है। इन 2 साल के अंदर जो भी आपने पढ़ा है, पूरे आत्मविश्वास के साथ पेपर देने जाइए। इस आत्मविश्वास को आप इस रिट भर्ती परीक्षा के अंदर नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, तो आप निश्चिंत होकर जो आपको सर्वश्रेष्ठ विकल्प मिल रहे हैं उन सर्वश्रेष्ठ विकल्प को चयन कीजिए, और निश्चित रूप से आप आपकी सफलता तक पहुंच पाएंगे। ठीक है आनंद जी, अब मैं आपके पास फिर आता हूं, लेकिन साथ ही मैं सभी दर्शकों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी जुड़े हमसे, जो भी सवाल पूछना चाहते हैं, कृपया करके अपने टेलीविजन का वॉल्यूम जो है वो कम कर दिया करें, ताकि आप डायरेक्ट जो है आवाज सुन पाएंगे बेहतर तरीके से। अब ठीक है राहुल जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। राहुल जी, परीक्षा को लेकर के तैयारियां किस तरीके से की गई हैं जयपुर में? परीक्षा को लेकर के जो हमारी जो सोच थी वो 3 तरह की स्ट्रेटजी थी हमारे लिए। सबसे इंपॉर्टेंट थी हमारे लिए ट्रैफिक की व्यवस्था, कि यातायात में किसी भी तरह की परेशानी बाहर से हमारे जिले में आने वाले लोगों को नहीं हो। और इसका दूसरा चरण था कि जो लोग एक बार जयपुर पहुंच जाते हैं वो अपने सेंटर तक भी सुगमता से पहुंच सके। इसके लिए जो केंद्रीय हमारा बस स्टैंड था सिंधी कैंप, उसको हमने 5 अलग अलग सैटेलाइट बस स्टैंड में तोड़ा है या बांटा है आप कह सकते हैं। और वहाँ पे सीकर रोड की जो बसेज हैं उसके लिए विद्याधर नगर में, दिल्ली रोड की जो बसेज हैं उसके लिए सूरजपोल अनाज मंडी में, जो आगरा रोड की बसेज हैं उसके लिए ट्रांसपोर्ट नगर के ऊपर, जो हमारी टोंक रोड की है वो एयरपोर्ट के पास उसकी व्यवस्था की गई है सांगानेर क्षेत्र में, और जो अजमेर रोड की है उसके बदरवास के ऊपर की गई है। तो इससे काफ़ी हद तक जो शहर के अंदर दबाव बनता था यातायात का, वो अपने आप ही कम हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से ये लोग सेंटर तक पहुँचे, इसके लिए यहाँ पर जो छोटी गाड़ियाँ सिटी बसेज हैं, टाटा मैजिक है, ऑटो है, ई रिक्शा है, वो उपलब्ध रहेंगी, जो कि उनको केंद्र तक भी ले जाएंगी। जो हमारे अंदरूनी मार्ग हैं जहाँ पे अधिक सेंटर्स है, उनकी हमने मैपिंग कर ली है अलग से, और वहाँ पे भी ट्रैफिक पुलिस और जिला पुलिस को लगाया जा रहा है, जिससे कि अंदरूनी मार्गों पे भी किसी तरह का जाम नहीं हो।
तो पहली व्यवस्था यातायात की थी। ठीक है राहुल जी, दूसरी अब जो इसके हमारी आगे आप बोले, व्यवस्था मैं थी, बीच में वो आपको law and जरा सा order को रोक रहा हूं। लेकर एक सवाल आपके लिए, जिनेश रत्नू हमारे कॉलर हैं, वो आपसे ही एक सवाल पूछना चाहते हैं, जोधपुर से हैं। जिनेश जी पूछिए सवाल। जी राहुल सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि उस 2.5 घंटों को कैसे मैनेज करें एग्जाम के अंदर, जो एग्जाम हॉल है उसके अंदर। सर राहुल सर, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि सर वो अपने एग्जाम हॉल के अंदर जो है उस दिनेश जी अब जवाब सुन लीजिए। राहुल जी, एग्जाम हॉल के अंदर जो है वो सारी व्यवस्था जो सारी व्यवस्था है वो मुख्यतः सेंटर सुपरिटेंडेंट को करनी है। वहां पे सुरक्षा की व्यवस्था पुलिस को करनी है। उसके लिए प्रत्येक सेंटर पे, बड़े सेंटर्स पे ज्यादा और छोटे सेंटर पे अपेक्षा उसी के अनुपात में कम पुलिस फोर्स लगाई गई है, लेकिन पर्याप्त पुलिस फोर्स प्रत्येक सेंटर पे लगाई गई है। वहां पे सीसीटीवी की व्यवस्था है, वीडियोग्राफी की व्यवस्था है। नए मास्क दिए जाएंगे, जो पुराने मास्क होंगे उनको उपयोग में लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। और इस प्रकार से परीक्षा केंद्र जो है वो पूरी तरीके से सुरक्षित है। यहाँ पे मैं विद्यार्थियों को ये भी कहना चाहूंगा कि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कि आपको ये कहेंगे कि हम परीक्षा में आपकी मदद करा सकते हैं, आपको पास करा सकते हैं, लेकिन ये सब ज्यादातर फर्जीवाड़ा करते हैं, फर्जी करते हैं, आपके पैसे लेके रख लेते हैं। आप जब अपने आप सेलेक्ट हो जाएंगे तो आपके पैसे रख लेंगे और सेलेक्ट नहीं होंगे तो वापस कर देंगे। तो इन लोगों से सभी विद्यार्थी, सभी जो परीक्षार्थी हैं वो सावधान रहें। ठीक है राहुल जी, मैं आपके पास फिर आता हूं। फिजा जी, अब मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, जो लास्ट मोमेंट होता है एग्जाम से एक दिन पहले का वक्त या एग्जाम सेंटर तक पहुंचते पहुंचते का वक्त, उस समय बहुत सारी चीजें दिमाग में चलती रहती हैं। हार्ट बीट जो है वो बढ़ जाता है, ऐसा लगता है कि दिल काफी तेज गति से धड़क रहा हो, और जैसे ही क्वेश्चन पेपर सामने आता है कई बार ऐसा होता है कि आदमी ब्लैंक हो जाता है। इससे कैसे बचने की जरूरत है? देखिए, जब कई बार तैयारी के उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि ये चीजें जो एग्जामिनेशन से पहले कई बार ऐसा लगता है कि हमने जो भी कंटेंट पढ़ा है वो हमको याद नहीं आ रहा, लेकिन जैसे ही आप अपने एक रिलैक्सेशन मोड के अंदर जाएंगे तब आपको धीरे धीरे माइंड अपने आप को रिकॉल करना शुरू करता है। ये उसका ऑटोमेटिक फिनोमेना होता है कि वो अपने आप को एक रिकॉल मोड में लेके आता है, और आप जब बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होंगे, थोड़े टाइम के लिए अपनी वरी को पॉज देंगे ना, तभी आप उसको आसानी से रिकॉल कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप पैसिव हो जाएंगे तो वो रिकॉल करने में आपको बहुत कठिनाई होगी और आपको पढ़ा हुआ भी रिकॉल नहीं होएगा। तो वहाँ सबसे ज्यादा जो जरूरत होती है वो उसकी होती है पॉज लेना है। पॉज जो वर्ड है वो सबसे इंपॉर्टेंट है इस चीज के अंदर, की रिलैक्सेशन जो है उस पे वरीज को एक बार पॉज दीजिए, रिलैक्सेशन का कंटेंट अपनाइए। अगर आपको ऐसा लगता है कि फिर भी याद नहीं हो रहा, हाइड्रेट रखिए अपने आप को, पानी सफिशिएंट उसमें लेके जाइए कि आप अगर पानी पिएंगे तो आप थोड़ी देर के लिए अपने आप को पॉज दे पाएंगे, आप उसको रिकॉल करने की कोशिश करिएगा। और ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो है वो भी आपको इस चीज के अंदर सहायक हो सकती है कि आप थोड़ा सा अपने इनहेल और एक्सेल करें सांसों को, तो वो भी आपको चीज दे सकती है कि जो स्ट्रेसर्स हैं उनको आपको अवॉइड करिए, क्योंकि आप वहां पर बैठ गए हैं, आप एक तरीके से हॉट सीट पे बैठ गए हैं, अब जो होगा वो देखा जाएगा। तो अपनी एक्सपेक्टेशन को बहुत ज्यादा हाई मत रखिए। एक्सपेक्टेशन जो होंगी वो अगर बराबर बैलेंस वे में होंगी तो फिर आप उस अच्छी तरीके से उन चीजों को परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, अब आनंद जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, क्वेश्चन पेपर को देखते हुए जैसा कि लोग ब्लैंक होते हैं तो उसका जवाब तो फिजा जी ने दे दिया। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्वेश्चन पेपर सामने आने के बाद एक अभ्यर्थी, एक परीक्षार्थी जो है वो कैसे समय के साथ मैनेज करते हुए जवाब देना शुरू करे? टिप्स आपकी तरफ से। जी, जैसे ही मैं स्टूडेंट्स के लिए सलाह देना चाहूँगा कि जैसे यदि आपके पास पेपर आपके सामने आ रहा है, सबसे पहले आप उन सब्जेक्ट्स का चयन करें उस सिलेबस के पेपर के अंदर जिनके ऊपर आपकी पकड़ अच्छी है। यदि किसी विद्यार्थी की लैंग्वेज पे पकड़ अच्छी है तो सबसे पहले वो लैंग्वेज वाले प्रश्नों को सॉल्व करें, वो सरलता से कठिन की ओर जाए, ना कि कठिनता से सरल की ओर। सबसे पहले सरल प्रश्न जो सब्जेक्ट उसके ऊपर मजबूत पकड़ रख रहा है उसको पढ़ते जाएं। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, उसको ध्यान में रखते हुए वह पेपर को सॉल्व करें। एक और दर्शक इस वक्त हमारे साथ हैं, एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, अनिल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल जी, पूछिए, किनसे आप सवाल पूछना चाहते हैं, क्या सवाल है आपका? सर, मेरा सवाल आनंद सर से रहेगा। सर, मैं ये चाहता हूँ कि पिछले 2-3 साल से मैं कंटिन्यू रीट एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ और मैंने काफी कोशिश भी की है, फिर भी मैं ये चाहूंगा आनंद सर मुझे वो 2 मिनट दे सकें जिनसे कहीं ना कहीं मेरा एक टारगेट है वो कंप्लीट हो सके। क्या
सवाल आपका एग्जैक्टली है क्या? सर मेरा सवाल एग्जैक्टली ये है कि कॉन्फिडेंस मुझे पूरा है, लेकिन फिर भी मुझे थोड़ा सा ये दिक्कत आ रही है कि मैं पेपर में कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। वो कॉन्फिडेंस मुझे बनाना है, कैसे बनाऊं आपका मैं? वो कॉन्फिडेंस, चीज़ आनंद जी सवाल आपसे है कि कॉन्फिडेंस। अनिल जी, यहाँ आपका इनकी तैयारी, जैसे वो बता रहे कि उनकी तैयारी ऑलरेडी अच्छी है, तो उस तैयारी के भरोसा उनको रखना पड़ेगा। आपको जो तैयारी की है, जो आपने पढ़ा है, वो हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखें कि जो आपने पढ़ा है प्रश्न उसी के अंदर से आएगा। जो सिलेबस आपने पिछले 2 साल के अंदर कंप्लीट किया है, प्रश्न कहीं सिलेबस से बाहर नहीं आते हैं और जो आपने पढ़ा है उसी में से आएंगे। इसलिए बेफिक्र होके, निश्चित होके, अपने ऊपर भरोसा रखते हुए आप बिल्कुल अपनी तैयारी और इसी चीज का फिजा जी, इसका ही आप अपनी सफलता तक पहुंच पाएंगे। कॉन्फिडेंस का जो जवाब है शायद आप बेहतर तरीके से समझा पाएंगे फिजा जी। जो इनके जो स्टूडेंट्स है उनकी प्रायोरिटीज है कि उनको रीड क्लियर करना है ना, तो वो उस चीज के लिए तो वो इस चीज के लिए तो प्रिपेयर हो गए कि प्रायोरिटीज तो हमने अपनी डिसाइड कर ली। लेकिन अब कॉन्फिडेंस लेवल की जो बात है ना, तो वहां पर जब एग्जामिनेशन है ना, तो आप ये समझिए कि आप अपना बेस्ट दे रहे हैं। तो ये यहाँ पर अगर अपन देखें तो एक थॉट, फीलिंग और बिहेवियर का एक ट्रायंगल है कि आपको अगर थॉट ये आएगा कि मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं, तो वहां पे जो आपकी फीलिंग होगी वो नेगेटिव फीलिंग होगी और इससे आपका बिहेवियर अफेक्ट होएगा। तो वहां पे फीलिंग पे थॉट तो आएगा कि मेरे को कॉन्फिडेंट नहीं है, लेकिन फीलिंग जो है ना उसको कंट्रोल करना इस टाइम सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप कोई भी नेगेटिव फीलिंग लेके नहीं आइए। आप ये सोचिए कि मैंने इतने टाइम तक तैयारी करी है और मैं आज अपना बेस्ट देने जा रहा हूँ। फिर जो भी रिजल्ट आएगा या वट कुछ भी होगा ना, वो उस चीज को हम बाद में एक्सेप्ट करेंगे। करें। ठीक है, हाँ, अब राहुल करें, प्रकाश जी मैं आपके पास आ रहा हूं। राहुल जी, इंटरनेट बेहद जरूरी है अभी के वक्त में, अगर देखें बहुत जरूरी है, क्योंकि अमूमन हम देखते हैं कि जो स्टूडेंट हुए वो रास्ते में पढ़ते हुए जाते हैं और वो बुक्स को अवॉइड करके अब फोन पे ही पढ़ते हैं, और उसके बाद कई बार आपको गूगल मैप की जरूरत होती है। बहुत सारी चीजें जो हैं इंटरनेट के बिना तो संभव है नहीं। अब ऐसे में अगर इंटरनेट बंद है तो फिर इन समस्याओं का समाधान स्टूडेंट कैसे करेंगे? जयपुर में इंटरनेट बंद करने का कोई प्रस्ताव या कोई आदेश अभी तक मेरी जानकारी में नहीं है, और हम इस बात को समझते हैं कि इंटरनेट बहुत ही महत्वपूर्ण है आज के समय में। आपकी रेलवे की बुकिंग्स हो, बस की बुकिंग्स हो, बहुत सारे मेडिकल के आपकी जांचों की रिपोर्ट आती है लोगों के इंटरनेट के माध्यम से, व्यापार चल रहा है, बैंकिंग एक्टिविटीज़ चलती रहती हैं, छुट्टी के दिन बहुत सारे काम आपके इंटरनेट के ऊपर चलते रहते हैं, बच्चे पढ़ाई करते रहते हैं। तो हम इस बात को समझते हैं। राहुल जी, इसके बारे में आप इसके बारे में बोलिएगा, लेकिन इस वक्त एक सवाल जोरावर जी का आप ही से है, जोधपुर से, वो आपसे एक सवाल पूछना चाह रहे हैं। जोरावर जी पूछिए। जी सर। जी सर, मेरा सवाल ये है सर। हेलो जी, पूछिए पूछिए। जी सर, मेरा सवाल ये, जो सर सेंटर के अंदर जो सर नकल होती है ना सर, उनको रोकने के लिए कुछ अच्छा प्रयास सर करना चाहिए इस पे सर। नकल को रोकने का प्रयास, राहुल जी। जी सर। सेंटर्स के अंदर के सारी व्यवस्थाओं के लिए जिम्मेदारी वैसे सेंटर सुपरिटेंडेंट की होती है, लेकिन नकल जैसी कोई सी बात को रोकने के लिए तो फ्लाइंग स्क्वाड्स बनाए गए प्रशासन की तरफ से, जिसमें प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस के अधिकारी है जो कि किसी भी जगह पे अचानक पहुंचेंगे और वहां पे चेकिंग करेंगे। दूसरी बात, जो भी वहाँ पे पेपर ले जाने की, खोलने की, बांटने की प्रक्रिया है, सारा सीसीटीवी कवरेज होगा, वीडियोग्राफी होगी। अगर किसी ने कोई बदमाशी करने की कोशिश की तो वो बड़े इस बात के लिए तो ठीक है राहुल जी, लेकिन आप इस बात से भी शायद इनकार नहीं करेंगे कि जो नकल गिरोह है, राहुल जी इस बात से शायद आप भी इनकार नहीं करेंगे कि जो नकल गिरोह है वो बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है। अभी हाल के एसआई एग्जाम को ही अगर देख लें, नकल गिरोह एक बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन मेरा अनुभव है कि ज्यादातर इसमें फर्जीवाड़ा करते हैं, बच्चों के साथ धोखा करते हैं। बच्चों को समझना पड़ेगा, अपने ऊपर विश्वास रखें, अपनी तैयारी के ऊपर विश्वास रखें और किसी भी ऐसे व्यक्ति के चक्कर में नहीं पड़े जो ये कहता है कि हम आपको पेपर दे देंगे या आपको पास करा देंगे। ऐसा कोई भी प्रयास आपके पूरे भविष्य को बर्बाद कर सकता है, इस बात को समझना पड़ेगा। ठीक है, अब आनंद जी मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, कोचिंग क्लासेस में तो सीक्रेट क्लासेस बहुत सारे होते हैं, बहुत सारी बातें बताई जाती हैं, कुछ सीक्रेट टिप्स जो दिए जाते हैं कोचिंग क्लासेस में, वो कुछ सीक्रेट टिप्स अगर आप दे पाएं रीट के अभ्यर्थियों को, क्योंकि पूरा राजस्थान इस वक्त देख रहा है।
जी सर, सीक्रेट टिप्स केवल यही है कि अंतिम समय में केवल अपने ऊपर भरोसा रखें। दूसरा टिप्स है मेरा विद्यार्थियों के लिए कि अपने मजबूत सब्जेक्ट से अपना पेपर को प्रारंभ करें। जब स्टूडेंट यदि पेपर को सॉल्व करने जा रहा है तो वो स्पेशली ध्यान रखें कि जिस सब्जेक्ट पे उसकी ज़्यादा अच्छी पकड़ है वो पेपर को वहाँ से शुरू करें। तीसरा सीक्रेट टिप, जैसा कि नेगेटिव रिट की भर्ती परीक्षा के अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, 150 क्वेश्चंस के 150 क्वेश्चंस आपके सामने होंगे, आप सभी प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करें। चौथा, जो आपकी OMR सीट है उसको आप सही से फिलअप करें, जिसके अंदर आपके रोल नंबर है, आपका नेम है, और साथ में जो आप गोले बढ़ते हैं उनको सही तरीके से आप उनका फिलअप करें उसको। और ये निश्चित रूप से पूरे विश्वास के साथ में पेपर दें कि जो आपका भविष्य है वो बिल्कुल इस OMR सीट के ऊपर टिका हुआ है। जो अंतिम 2.5 घंटे जो आपको उस पेपर के अंदर देने हैं वो आपकी 2 साल की मेहनत जो आपने की है उसको 2.5 घंटे के अंदर आपको वहां पे प्रदर्शित करना है। ठीक है आनंद जी, एक और चीज ऐसा होता है बहुत बार, जैसे जब भी क्वेश्चन पेपर सामने आया, स्टूडेंट जो भी है, आनंद जी आपके लिए एक सवाल जो जोधपुर से है, वो सवाल आप से विकास जी हमारे साथ हैं जोधपुर से। विकास जी आप पूछिए आनंद जी से आप जो पूछना चाह रहे हैं। सबसे पहले सर को नमस्कार। जी सर, आनंद सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, मैंने आपका ऑनलाइन कोर्स भी परचेज किया था और मैं आपसे ऑफलाइन भी फेस टू फेस पढ़ा हुआ हूँ। मेरी तैयारी इतनी शानदार है, लेकिन जैसे जैसे एग्जाम पास में आ रहे हैं उस कंडीशन में मेरी हार्ट बीट बढ़ती जा रही है। मुझे क्या करना चाहिए कि एग्जाम में मैं वो पढ़ा हुआ पूरा करके आऊं? आनंद जी। विकास जी, आपने लक्ष्य क्लासेस के ऑनलाइन कोर्स को भी देखा है तो आपको आप यहाँ से पढ़े हुए भी हैं, और जो भी विद्यार्थी ने तैयारी की है मुझे पूर्ण भरोसा है उन सभी विद्यार्थियों पर जिन्होंने अपने सिलेबस को कंप्लीट किया है। यदि आपने सिलेबस का सही तरीके से चयन किया है और आपने सही किताबों का सही तरीके से चयन किया है तो निश्चित रूप से जो आपने पढ़ा है पेपर उसी में से आएगा। आप निश्चित होकर एग्जाम्स के अंदर जाएं, आप देखेंगे कि जो आपका पढ़ा है सामने के सामने पेपर्स के अंदर 4 ऑप्शंस हैं और चारों ऑप्शंस के अंदर एक जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही भी होता है। आपकी नज़र उस ऑप्शन पर निश्चित रूप से जाएगी। आप पूर्ण विश्वास, अपने ऊपर विश्वास रखें, अपनी मेहनत पर विश्वास रखें जो आपने दिन रात मेहनत की है, और ये मेहनत जो है आपको एक सकारात्मक परिणाम की ओर लेकर जाएगी। चलिए ठीक है आनंद जी, आप हमारे साथ बने रहें। हमारे साथ पूरा गेस्ट पैनल जो है वो बना हुआ, एक्सपर्ट्स बने हुए हैं। आप भी लगातार कॉल करके सवाल पूछ सकते हैं। वक्त यहां एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो आप देख रहे हैं रीट को ऐसे जीते। जी हां, हमारे साथ एक्सपर्ट्स जुड़े हुए हैं जो आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से परीक्षा की तैयारी करें और किस तरीके से परीक्षा के टेंशन को साइड करें। फिजा जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, आपसे अब एक चीज जानना चाहूंगा। देखिए अमूमन होता क्या है कि जब स्टूडेंट जो है वो एग्जाम सेंटर में घुसता है, बहुत बार ऐसा होता है कि जो भी कॉलर्स आ रहे थे, आपने सुना ही होगा कि घबराहट काफी ज्यादा हो रही है। अभी एग्जाम में इतना वक्त है, उसके बाद घबराहट हो रही है। तो जब क्वेश्चन पेपर सामने होता है, कई बार स्टूडेंट्स ऐसी गलती कर जाता है जिसके जवाब उसे बेहतर से पता होते हैं, बेहतर तरीके से पता होते हैं, लेकिन उसके बावजूद उसके जवाब वो गलत दे जाता है। तो इससे कैसे एक स्टूडेंट बचे? देखिए, सबसे पहले तो अब जैसे स्ट्रेस की वजह से जो फिजिकल चेंजेस हो रहे होते हैं बॉडी के अंदर, इन सब चीजों के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है वो आइडेंटिफिकेशन है कि फिजिकल चेंजेस को आइडेंटिफाई करिए। एग्जाम से एक दिन पहले आराम से अपनी, ना तो बहुत ज्यादा खाना खाएं ना बहुत कम खाना खाएं, पूरी प्रॉपर नींद पूरी लेनी चाहिए। कि आप ये मानिए कि आपने इतने टाइम तक पढ़ाई करी ना, तो वो आपकी जो प्रिपरेशन है वो पूरी हो गई है। तो एग्जाम से पहले वाली रात को ओवरनाइट स्टडीज ना करिए। ये मेरा बहुत इंपॉर्टेंट सजेशन है सारे जो भी स्टूडेंट्स इसमें अपीयर हो रहे हैं, कि नींद जो है वो बहुत अच्छी ले, कि अगर जब वो नींद अच्छी लेंगे तो वो फ्रेश होंगे। माइंड जो होता है उसको भी रिलैक्सेशन की जरूरत होती है। जब आपका माइंड रिलैक्स होगा तब आप बहुत अच्छे से चीजें दे पाएंगे। अपने देखिए एटीट्यूड को थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा यहाँ पे, कि जो स्ट्रेस है ना उससे ज्यादा, अगर स्ट्रेस का जो इवेंट है वो अगर 10% है स्ट्रेस, तो हमारा इमोशनल रिस्पॉन्स अप्रोक्सीमेटली 90% होता है। कि हमारी जो घबराहट है, ठीक है हर एग्जाम के लिए थोड़ी बहुत होती है, लेकिन
जो बहुत ओवर रिएक्शन जो होता है ना, वो हमेशा आपको ब्लैंक करेगा वहां पे आपको, जब और सब चीजें जो है वहां पे वो मैसी होने लगेंगी। इसलिए जो चीजें हैं उनको देखने का नजरिया है उसको चेंज करना पड़ेगा आपको। अब बिल्कुल एक ये लेना है कि ठीक है, नई अपॉर्चुनिटीज हमेशा रहती हैं, रीट भी एक अपॉर्चुनिटी है आपको एग्जाम क्रैक करेंगे, आपकी अच्छी नौकरी लगेगी, ये सारी चीजें हैं। लेकिन ये है ठीक है इसको फिजा जी, बहुत इस वक्त end ना एक कॉलर हैं अंकित जी, वो एक सवाल पूछना चाहते हैं आनंद जी से। अंकित जी पूछिए। सबसे पहले सर को नमस्कार। जी नमस्कार, बोलिए। सर मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि मैंने पिछले काफी टाइम से तैयारी कर रहा हूँ। मैंने आप ही से ऑफलाइन में भी पढ़ा है, आप ही से मैंने ऑनलाइन में पढ़ा है, मेरी तैयारी इतनी शानदार है। पर सर मैं ये पूछना चाहूंगा कि उस टाइम लिमिट में मैं वो टोटल क्वेश्चन कैसे कर पाऊँ, उसके लिए मुझे आप थोड़ा सा टिप्स जरूर दें। आनंद जी। जी अंकित जी, यदि आप हमारा ये प्रोग्राम पहले से देख रहे हैं तो हम पहले इस चीज़ के ऊपर डिस्कस एक बार कर चुके हैं और आपका क्वेश्चन मैंने सुना है कि लिमिटेड टाइम के अंदर आप पूरा पेपर कैसे सॉल्व करें। अंकित जी, हमने पहले इस चीज़ के बारे में डिस्कस किया है कि जो इस भर्ती परीक्षा के अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 150 क्वेश्चंस के लिए आपको लगभग 180 मिनट से ज़्यादा समय आपको यहाँ पे मिलने वाला है। 150 मिनट के आसपास का समय आपको मिल रहा है, ठीक है। तो लगभग इस टाइम पीरियड को आप ध्यान में रखते हुए अपने पेपर को सॉल्व करें। सबसे पहले सरल भाषा रीट की यदि हम लोग बात करें तो हम हर स्टूडेंट का मानना है कि लैंग्वेज सबसे पहले सरल पड़ती है। लैंग्वेज के 60 प्रश्न आएंगे, 60 नंबर के होंगे, तो सबसे पहले आप लैंग्वेज को सेलेक्ट करें। उसके बाद यदि आप L1 से हैं या रीट L1 से हैं तो आप पर्यावरण अध्ययन की तरफ जाएं, फिर मैथ की तरफ जाएं और सबसे लास्ट में आप साइकोलॉजी की तरफ जाएं। क्योंकि पिछले 4 जो हमने पेपर्स देखे हैं, हमने देखा है इन 4 पेपर्स के अंदर कि कठिनतम जो स्तर रहा है वो शिक्षा मनोविज्ञान के प्रश्नों का रहा है। और शिक्षा मनोविज्ञान के जो प्रश्न आ रहे हैं उनकी जो लैंग्वेज भाषा है वो थोड़ी सी बड़ी भी आ रही है। तो सबसे पहले आप लैंग्वेज के प्रश्नों को सॉल्व करें। उसके बाद आपके जो चॉइस है, आपका जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, उसके बाद धीरे धीरे करके उस तक जाएं। मेरा एक्सपर्ट व्यू यही है कि लैंग्वेज से आप शुरू करें और शिक्षा मनोविज्ञान पे अपने पेपर को खत्म करें। इसी से जुड़ा आनंद जी एक सवाल मैं आपसे और समझना चाहूंगा कि देखिए बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं जिनके जवाब तो बिल्कुल पता नहीं ही होते हैं। तो वैसे में कई स्टूडेंट जो हैं वो तुक्का लगा जाते हैं कि क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं तो तुक्का लगा दो, क्या फर्क पड़ना है। तो इसका भी कोई अलग फॉर्मूला होता है कि कैसे, अगर तुक्केबाजी कहीं करने की जरूरत पड़ जाए तो फिर क्या करें? देखो, तुक्के लगाने से आपको नंबर तो नहीं मिलेंगे। तुक्के लगाने से ये है कि यदि आपने 5-7 तुक्के लगा दिए और कहीं आपकी किस्मत में वो मिल गया नंबर तो आपको मिल सकता है। लेकिन इसका सही तरीका, यदि आपको प्रश्न नहीं आए और आप चाहें कि इसको मुझे कौन सा इसके अंदर से चॉइस करना है ना, तो उसके अंदर ये है कि आप उसके चारों ऑप्शंस को पढ़ें। मैक्सिमम जब हम प्रश्न पढ़ते हैं तो इस समय हमें आंसर होता है कि यार ये 3 आंसर गलत है तो इसका मतलब ये सही है। तो बहुत सारे प्रश्नों में आपको यह पता लग जाएगा कि इसके 3 आंसर नहीं, इसके 2 आंसर्स मुझे पता है कि ये तो बिल्कुल नहीं हो सकते हैं, या फिर ये है जो नहीं हो सकते, इन 2 है तो इनमें से जो मोस्ट कॉमन है आप उसके ऊपर जा सकते हैं, है ना। तो तुक्केबाजी से तो बचें, आप कोशिश करें कि सही उत्तर का चयन करें, क्योंकि तुक्कों से आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। सिलेक्शन होगा जो आपने मेहनत की है, आपको सही प्रश्न का आंसर पता है और मैक्सिमम प्रश्नों को सॉल्व करने की आप कोशिश करेंगे। ठीक है, अब राहुल प्रकाश जी मैं आपके पास आ रहा हूं। आपसे एक चीज जानना चाहूंगा कि जो भी अभ्यर्थी परीक्षा देने के लिए जयपुर आ रहे हैं को क्या वो आश्वस्त रहें, क्योंकि एसआई की जो परीक्षा हुई थी उसमें जिस तरीके से परेशानियां देखने को मिली, परेशानियां जिस तरीके से अभ्यर्थियों ने झेली, क्या इस बार रीट के अभ्यर्थी आश्वस्त रहें कि उन्हें वो परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा? बिल्कुल, मैं इस बात को कह सकता हूं कि जिस तरह की तैयारी प्रशासन और पुलिस की तरफ से की गई है, जिस तरह की तैयारी रोडवेज की तरफ से, डीटीओ साहब की तरफ से की गई है, उसके बाद कोई परेशानी किसी को आनी नहीं चाहिए। ये कहना अतार्किक होगा कि मैं कहूँगी उस दिन कोई यातायात का दबाव ही नहीं होगा। जब आपके पूरे शहर के अंदर 2.5 लाख लोग परीक्षा देने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं या बाहर से बच्चे आ रहे हैं, ज़रूर थोड़ा यातायात का दबाव होगा, लेकिन यातायात चलता रहेगा, कोई अव्यवस्था नहीं होगी, कोई कानून व्यवस्था नहीं होगी और कोई ऐसी परेशानी नहीं होगी जिससे कि कोई परीक्षा बाधित होने की स्थिति उत्पन्न हो। ठीक है सर।
इस समय अलका हमारे साथ जुड़ी हैं, वो आनंद जी से सवाल पूछना चाहती हैं। अलका, पूछिए। नमस्ते सर, गुड आफ्टरनून। जी नमस्कार, पूछिए। सर, मैंने ऑफलाइन तैयारी की है, किसी कोचिंग की कोई हेल्प नहीं ली, तो क्या मैं अपना बेस्ट कर सकती हूँ? आनंद जी। जी बिल्कुल अलका जी, आप अपना बेस्ट दे सकते हैं। कोचिंग मात्र एक संसाधन होता है, ऐसा नहीं है कि जो विद्यार्थी कोचिंग करते हैं उन सभी का सिलेक्शन होता है। मैं बहुत सारे ऐसे विद्यार्थियों को जानता हूं जिन्होंने कभी किसी कोचिंग की हेल्प नहीं ली और आज वो सरकारी सेवा के अंदर है, आज प्रदेश की सेवा कर रहे हैं, अपनी देश की सेवा कर रहे हैं। आप सब यदि आपने कोचिंग नहीं की है तो बिल्कुल आपने गाइडेंस तो किसी न किसी से लिया होगा। आपको ये जरूर पता होगा कि रिट भर्ती परीक्षा का सिलेबस क्या है, और यदि उस सिलेबस को ध्यान में रखते हुए आपने सही बुक्स का चयन किया है, आपने प्रॉपर प्रैक्टिस की है, आपने प्रॉपर अच्छा स्टडी मटेरियल आपने पढ़ा है, एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं आपने उनको कंप्लीट किया है, तो जरूर यदि ये सारी चीज़ें आपने कंप्लीट की हैं तो जरूर ये जो भर्ती है 31,000 पोस्टों की, उनमें एक पद आपका होगा। ठीक है। अब राहुल प्रकाश जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, जो संख्या है 25 लाख के करीब अगर देखें तो उस संख्या बल को मैनेज करना और सबसे इंपॉर्टेंट होता है पेशेंस। और एक बार नहीं है, एक बार आते समय और दूसरी बार जाते समय, तो दोनों बार पेशेंस को बना करके रखना कितनी बड़ी चुनौती है, और इस चुनौती से निपटना भी बहुत आसान नहीं होगा। जैसा कि व्यवस्थाओं के विषय में आपने देखा होगा कि परीक्षार्थियों के लिए आवागमन फ्री है, और सरकार ने आगे बढ़ते हुए प्राइवेट बसेज में भी आवागमन को फ्री कर दिया है। तो एक बहुत बड़ी सुविधा दी जा रही है परीक्षार्थियों को, बहुत बड़ी चिंता उनकी कर रही है सरकार। इस बात को अपने मन में रखते हुए, अपने मस्तिष्क में रखते हुए धैर्य, संयम, अनुशासन, ये सारे परीक्षार्थियों को रखना पड़ेगा। कहीं पर भी उद्वेलित होने की आवश्यकता नहीं है। उनके पानी की, भोजन की, सबकी व्यवस्था की गई है। लेकिन ये समझना चाहिए कि जब बहुत बड़ा आयोजन होता है, इवन किसी घर में, जब खुद के घर में शादी होती है, तब भी आप देखते हैं कि व्यवस्थाएं सामान्य नहीं रहती हैं। कुछ न कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि वहां के संसाधनों पे भार आता है, जोर पड़ता है। तो ये बात मन में रखना पड़ेगा कि यहाँ की व्यवस्था बनाए रखना सिर्फ पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि परीक्षार्थियों की भी है और पूरे समाज की है। हम लोग सब मिलकर के एक टीम की तरह काम करेंगे तो आप देखेंगे कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत अच्छे से पूरी परीक्षा हो जाएगी, व्यवस्थित रहेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया राहुल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपने अपना समय दिया, बहुत शुक्रिया आपका। फिजा जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, एक बात आप कह रही थी कि एग्जाम से एक दिन का जो पहले का वक्त होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई स्टूडेंट होते हैं जो कि रात रात भर की पढ़ाई करते हैं और उन्हें लगता है कि यही जो हम पढ़ेंगे वो शायद हमें पास करवा देगा, वो हमें शायद क्रैक करवा देगा एग्जाम। तो इस मानसिकता से बचने की कितनी जरूरत है, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप रात भर यहां पढ़ लें और एग्जाम सेंटर में आप जब घुसे तो आप पे नींद हावी हो जाए। देखिए, क्योंकि स्ट्रेस जो होता है वो हमेशा, ये एक एनर्जी है ना, ये हमेशा आपके फिजिकल एस्पेक्ट को तो पे इम्पैक्ट तो डालेगी। इसलिए ये है कि हाँ ठीक है, आपने इतने दिन तैयारी कर ली है ना, आप एक दिन तो आप अपने बॉडी को, अपने माइंड को दीजिए उसको रिलैक्स करने के लिए, तो वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट मोमेंट होता है, उसमें किस तरीके से अपने आप को डील करें। और भी कुछ सवाल हैं, वो भी जानने की कोशिश करेंगे। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो रीट को ऐसे जीते, इस वक्त हमारे साथ गेस्ट जुड़े हुए हैं। आनंद जी, मैं सीधे आपके पास आ रहा हूं, और जो हमारी दर्शक थी माही जी, उनका जो सवाल था उसी सवाल के साथ मैं आ रहा हूं। सवाल यह था कि पढ़ाई तो हमने कर ली, तैयारी सारी कर ली है, लेकिन अभी जो जब सोशल मीडिया पे कुछ कुछ चीजें देख रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि हमारी तैयारी है ही नहीं। जैसे सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट, कुछ चीजें देख करके, सोशल अब ये मीडिया तो पे माही जी बता सकती थी कि किस क्या देख तरीके रहे की हैं? चीजें उन्होंने देखी, लेकिन सोशल मीडिया का उन्होंने जिक्र किया।
देखो, मैं भाई जी को बोलना चाहता हूँ, सोशल मीडिया पे हमेशा दो टाइप की इस समय पोस्टें वायरल हो रही हैं। मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स के ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ हूँ और डायरेक्टली स्टूडेंट्स के बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ में मैं पर्सनल रूप से टच में हूँ। एक है नकारात्मकता चीज़ और एक सकारात्मकता वाली चीज़ें। आप सकारात्मक पोस्टें इस टाइप से वायरल हो रही है कि यदि आप उदयपुर में आ रहे हैं तो यह संस्था आपको रहना खाना की व्यवस्था स्टूडेंट्स के लिए कर रही है। बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो वॉलंटियर्स के रूप में काम कर रहे हैं। नकारात्मकता वाली चीज़ें यह है कि कोई सुबह न्यूज़ पढ़ रहा है कि यहाँ पे ट्रक पलट गया है, यहाँ से किसी भी टीचर्स को पैसे लेते हुए पकड़ा गया है। तो मैं स्टूडेंट से एक अपील करना चाहता हूँ कि नकारात्मक चीज़ों से हमेशा दूर रहें। सकारात्मक जो चीज़ें आपके सामने हैं उनका आप सपोर्ट करें, उन सकारात्मक चीज़ों के ऊपर भरोसा करें। राज्य सरकार द्वारा पूरी तैयारी की गई है कि पेपर अच्छे से कंप्लीट करा पाएँ और किसी तरीके की कोई गड़बड़ी नहीं हो। और राज्य सरकार ने और प्रशासन ने अपनी ओर से पूर्ण तैयारी की है। तो मैं आपने पूछा नकारात्मक चीजें विद्यार्थी देख रहा है, तो मैं उसके ऊपर आपको जवाब दे रहा था कि सोशल मीडिया में दो तरीके से चीजें मिल रही है। मैं विद्यार्थियों से अपील करना चाह रहा था कि सकारात्मक चीजों को देखें। जो भी संस्था आपके लिए काम कर रही है, आपके आने जाने की व्यवस्था कर रही है, उन सब चीजों को सपोर्ट करें। सकारात्मक जो जानकारी है उन्हें सोशल मीडिया पर साझा करें और नकारात्मकता जो चीजें आ रही है उनके ऊपर विश्वास नहीं करें, उनको आगे बढ़ने से रोकें। ऐसे किसी भी चीज का प्रचार प्रसार नहीं करें जो विद्यार्थियों के मन के अंदर भ्रम पैदा करेगी, है ना। राज्य सरकार और प्रशासन के द्वारा जो निर्देश जारी किए गए हैं उन सभी निर्देशों का पालन करें। इस वक्त उपेंद्र हमारे कॉलर हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उपेंद्र जी पूछिए सवाल, किनसे पूछना चाह रहे हैं आप? उपेंद्र जी पूछिए। सबसे पहले तो आप सबको धन्यवाद जो आपने युवाओं की आवाज आप सुन रहे हो। लेकिन मैं सभी युवाओं से आपके चैनल के माध्यम से मैं अपील करना चाहूंगा कि जितनी सरकार की जिम्मेदारी, हमारी जिम्मेदारी, कोई गड़बड़ी, कोई पेपर लीक, नकल जैसी समस्या है तो एसओजी को और जो तमाम नंबर दिए वो सूचित करे, क्योंकि हम सबको मिलकर इस परीक्षा को संपन्न आयोजित करवाना, पारदर्शिता के साथ करवाना है। युवा है और भ्रमित ना हो, क्योंकि सोशल मीडिया पे लोग अफवाह फैला रहे हैं कि पेपर लीक हो गया, नकल हो गई, या पहले से ही अफवाह फैला रहे तो उनसे बचकर रहे। युवा अपनी तैयारी पर ध्यान दे और 26 तारीख को ठीक है उपेंद्र जी, ठीक है उपेंद्र जी। फिजा जी, मैं अब आपके पास आ रहा हूं। देखिए, पॉजिटिव और नेगेटिव दो पक्ष होते हैं, हर पहलू होते हैं, एक सिक्के का दो पहलू होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। जिस तरीके से बातें अभी कही आनंद जी ने कि पॉजिटिव चीजों पे थोड़ा फोकस रहें, लेकिन एक स्टूडेंट जो होता है वो नेगेटिविटी की तरफ खिंचता चला जाता है ऑटोमेटिकली। वो चाहता नहीं है लेकिन खिंचता जाता है। स्टूडेंट्स भी कह रहे हैं कि हम घबराना नहीं चाहते, लेकिन हमारे अंदर घबराहट भर जाती है, अंदर घुस जाती है घबराहट। इससे कैसे बचाया जाए? देखिए, सबसे पहले तो जब इनको ये समझ में आएगा ना, ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स जो होते हैं ना, वो ब्रेन का एक फेनोमेना है। हमारे ब्रेन का काम है सोचना। अप्रोक्सीमेटली हमारे दिमाग में 70,000 के करीब थॉट्स रोजाना आते हैं। तो उसके अंदर से जो काम के होते हैं अपन उनको रखते हैं, जो नहीं होते हैं वो हम ऑटोमेटिकली भूल जाते हैं। तो एग्जाम एक नेचुरल फिनोमेना है। घबराहट होना भी एक डिस्ट्रेस की निशानी है, लेकिन जैसे एक यूस्ट्रेस और डिस्ट्रेस होता है, उसके अंदर डिफरेंशिएट करना इनको समझना पड़ेगा कि जो डिस्ट्रेस होएगा वो आपकी क्रिएटिविटी को, आपकी परफॉर्मेंस को, आपके एटीट्यूड को शैटर करेगा, खराब करेगा। इसके लिए उनको इसके अपोजिट करना है कि हाँ, अलर्ट करना है। जहां पे भी थोड़ी सी उनको लगे घबराहट हो रही है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए। आपका एटीट्यूड सबसे तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको कर करके आप पॉजिटिव की तरफ बढ़ सकते हैं, नेगेटिविटी को दूर भगा सकते हैं। अब हमारे साथ दिनेश कुमार जी जुड़ गए हैं, संभागीय आयुक्त हैं जयपुर के। दिनेश जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। दिनेश जी, क्या तैयारी है नीट परीक्षा को लेकर के? थैंक यू